अस्सलाम वालेकुम जी। कोलगेट जो है हर बाथरूम में अवेलेबल होता है और इसके आज मैं आप लोगों को और भी मज़ीद बहुत से जो फ़ायदे होते हैं ना वो बताऊंगी। छोटी छोटी जो टिप्स हैं, क्लीनिंग टिप्स हैं, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और ये उसके बाद आप जो है अपने किचन में मत इसको रखना भूलें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है ना आपके ये काम आ सकता है। आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपके वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये सिंक और जो हमारे टैप्स होते हैं ना, यूज़ करने के दौरान ना इनको इनमें चमक जो है शाइन ख़त्म हो जाती है और जितना मर्ज़ी इनको साफ़ कर लें वो साफ़ नहीं होते। लेकिन आप इस तरह से पेस्ट अगर इसके ऊपर लगा लेंगे ना, सिंक हो गया, टैप्स हो गए, स्टील की जो भी मटीरियल हो गया, शावर हो गया, अगर वो भी साफ़ ना हो रहा तो इससे हो जाएगा। आप इस तरह से जो वाइट वाला पेस्ट है उसको मल लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 3 से 4 मिनट छोड़ देना है और अप्लाई करने के बाद छोड़ देना है। और हल्का सा पानी लगाकर टूथब्रश जो है क्लीनिंग के लिए तो रखा ही होता है हमने किचन में, बाथरूम वगैरह में भी रखा हुआ होता है, नहीं है तो रख लें। और उसके बाद ये है कि इस तरह से साफ़ करेंगे तो वॉश कर लें तो यकीन करें कि जो है ना स्टील में शाइन आना शुरू हो जाएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके बाद आप कपड़े या टॉवल की मदद से अपने टैप्स वगैरह को साफ़ कर लें। सिंक भी बिल्कुल इससे चमक उठेगा और टैप्स भी तमाम के तमाम साफ़ हो जाएंगे। ग्लासेस यूज़ करने वाले हजरात होता है कि वक्त के साथ साथ ना कभी इन पे स्क्रैचेस आ जाती हैं और ये कभी ऑयली सी और ऐसे जैसे फोगी सी नज़र आना शुरू हो जाता है। सही तरह से ना हमें नज़र नहीं आता और इसके जो ग्लास हैं ना ये बहुत गंदे हो जाते हैं। तो इनको साफ़ करने के लिए ज़बरदस्त मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ी सी आपने पेस्ट लेना है, पेस्ट लगा कर इसको 1 से 2 सेकंड के लिए इस तरह से हल्का हल्का सा इसको रब करके मलना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि किसी भी साफ़ कपड़े के साथ या टिशू के साथ और बाद में हल्का सा जो है ना कपड़ा गीला करके हल्का सा बिल्कुल पानी उस पर स्प्रिंकल करके तो इससे साफ़ कर ले। यकीन करें कि जो स्क्रैचेस हैं और जो इस पर बहुत ज़्यादा मैल सी होगी ना, आपको धुंधलापन सा जो नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद ये है कि आपको मैं बताऊं कि जैसा कि हम लेडीज़ जो है ना किचन में जब भी काम करते हैं तो लहसुन अदरक, कुछ हमारी जो चीज़ों की जो स्मेल होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हमारे हाथों से फिर भी नहीं निकलती, चाहे हम वॉश जितनी दफ़ा मर्जी कर लें। आपने क्या करना है, कुछ भी फ़िश बना रहे हैं या उसके बाद आपने लहसुन प्याज अदरक वगैरह की स्मेल है आपके हाथों में, आपने सिंपली हल्का सा जो है ना पेस्ट लेनी है, पेस्ट को इस तरह से रब करना है, उसके हल्का सा पानी लगा कर भी रब करना है। उसके बाद आपने लिक्विड वॉश की मदद से हैंड वॉश की मदद से अपने हैंड वॉश कर लेना है। और यकीन करें आपकी जो स्मेल है ना अजीब सी जो हाथों से आती है सब्जियों की, चीज़ों की, मसालों की, वो कभी भी नहीं आएगी। तो है ना ये भी कमाल की टिप। और इससे फिर ये है कि बल्कि आपके हैंड से ना हल्की हल्की सी जो है महक आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं जी। हमारे नेल्स जो है उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है, हमने सब्जियां वगैरह कटिंग करती हैं, बनाते हैं, समटाइम तो हमारे हाथ जो है बल्कि नेल्स जो है ना हमारे वो ख़राब भी होना शुरू हो जाते हैं, गंदे भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन आपने थोड़ी सी पेस्ट अपने नेल्स पर अप्लाई करनी है। उसके बाद हल्का सा पानी लगा के टूथब्रश की मदद से तो आपने नेल्स को जो है ब्रश की मदद से अच्छे तरह से रगड़ना है और यकीन करें उसके बाद वॉश कर ले तो आपके नेल जो है उसमें हल्की हल्की सी शाइन भी आना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। शीशा जो है जितना मर्जी पुराना हो, अगर गंदा हो गया हुआ है वक्त के साथ साथ समटाइम होता है गंदा हो जाता है, इसको आपने क्या करना है, हल्का सा पहले पानी लगा कर प्याज जो है पूरे शीशे के ऊपर अप्लाई कर देने हैं। क्योंकि समटाइम होता है कि वक्त के साथ साथ काम वालियाँ भी इस चीज़ को सही तरह से वो नहीं वॉश करती और जिसकी मदद से ना हमारा शीशा गंदा, बल्कि उस पर जो है ना स्टेन, वाटर स्टेन्स और पक्के जो निशान आता है वो फिक्स हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, प्याज को अच्छी तरह से रगड़ लिया, उसके बाद पेस्ट लेना, पेस्ट किस तरह से ड्रॉप्स थोड़े थोड़े से इसको लगा के इसको फैला लेना, हल्का सा पानी अपने हैंड पे लगा ले और इसको ना पूरे शीशे के ऊपर, और आपने अगर ड्रेसिंग टेबल का शीशा वो भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, लगा के 2 से 3-4 सेकंड के लिए छोड़ना है। उसके बाद हल्का सा पानी लगा कर तो इस शीशे को ना रब करते जाएं और उसके बाद ये है कि आपका शीशा ना बहुत हद तक जो है ना साफ़ हो जाएगा और इसमें जो है बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे न्यूज़ लेकर आए हो। तो इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा, ये भी आपके लिए कमाल की है। जब हल्का हल्का सा पानी लगा के ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट होती जाएगी और ये है कि आपकी ईजीली जो शीशे के जो स्टेन है ना, वाटर स्टेन जो फिक्स वाले हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जी, तो ऐसा ही है, वक़्त के साथ-साथ चीज़ों की अगर प्रॉपर क्लीनिंग ना करें और उनको देखा ना जाए, उनकी केयर ना की जाए तो फिर चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और वक़्त से पहले जल्दी ही ख़राब होती हैं। तो इस तरह से अगर छोटी-छोटी जो टिप्स को फ़ॉलो करते रहें, उनकी क्लीनिंग का ख़्याल रखते रहें, तो चीज़ें जो है वो प्रॉपर और काफ़ी देर तक लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। तो इस तरह से जी उसको हल्का हमने साफ़ कर लिया, उसके बाद वाइपर कर लें, पानी के साथ साफ़ करें। उसके बाद आप इस तरह से करें, कोई सूती कपड़ा लेके ना हल्का सा पानी लगा के उसके साथ बाद में शीशा साफ़ कर लें वाइपर के बाद, या फिर न्यूज़पेपर आपके घर में होगा
होगा उसके साथ हल्का सा पानी लगाकर तो आप उससे साफ़ करेंगे तो शीशे के तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और शीशा आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। यही छोटी छोटी जो टिप्स हैं अगर हम इनको फॉलो करें तो हम लोग जो है अपने कामों को आसान बना सकते हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर अब मैं बिल्कुल अपने काम काज करके फ्री हो गई हूँ और जब टाइम पर फ्री हो जाए ना थोड़े से मैंने सोचा कि आज कपड़े आयरन करके रख लूँ, इकट्ठे कपड़े आयरन करके रख लें तो ईजी हो जाता है। और उसके बाद ये है कि फ़्रेश होकर मैं भी ज़रा चेंज वेंज कर लूँगी तो फिर हम हमारे काम जो है शाम के टाइम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालते हैं और निकलता है। और आप लोग भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करें। उस टाइम में फिर आप कोई अच्छा सा प्रोग्राम देख सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं या फिर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ड्रामा वगैरह देख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। ओके जी, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।